बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी मुतंजन या फिर मीठे चावल की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी जो बिल्कुल देगी स्टाइल में बनकर तैयार होंगे। एक एक दाना इसका खिला खिला होगा और बहुत ही खुशबूदार ये मुतंजन बनकर तैयार होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जिसकी वजह से आपको इसको बनाना और भी आसान हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आप भी इसी तरह बहुत ही मजेदार बिल्कुल देगी स्टाइल खिला खिला मुतंजन या मीठे चावल घर में बना पाए। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस रेसिपी की जो मेन इंग्रेडिएंट है ना उसके बारे में आपको बताती चलूँ। मैंने यहाँ पर चावल ले लिए हैं, घी ले लिया, चीनी ले लिया। अब इसको आपने मेजरमेंट कैसे करना है, आप अपने घर का कोई भी कप ले लें, ग्लास ले लें और उसी कप या ग्लास से आपने सारी चीजों को मेजर करना है। जैसे मैंने इस रेसिपी में इस कप का इस्तेमाल किया, इसी से मैं चावल भी नापूंगी, चीनी भी नापूंगी और घी भी नापूंगी। तो इसी कप से नाप कर मैंने 2 कप सेला चावल लिए थे जिनको मैंने भिगो के रख दिया था और इसी कप से मैं चीनी लूंगी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप प्लस 1/4 कप जो है ना वो चीनी का इस्तेमाल किया है। वैसे तो इसमें जितने चावल हो उतनी चीनी जाती है, लेकिन हमारे घर में बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाया जाता ना, तो मैंने 1 कप प्लस 1/4 कप चीनी ले ली थी। और इसी कप से मैंने आधा कप जो है ना वो घी ले लिया, यानी कि इसी कप का मैंने इस्तेमाल करते हुए चावल, चीनी और घी को मेजर किया। तो यहाँ पर देखिए जो 2 कप मैंने चावल लिए थे ना, इनको मैंने 2 घंटे पहले अच्छी तरह से धो के और भिगो के रख दिया था। चावल अब बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं और फूल चुके हैं। तो चलिए बिल्कुल देगी स्टाइल मुतंजन या फिर मीठे चावल को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर खुले बर्तन में मैंने खुला पानी ले लिया था और उसको उबलने के लिए छोड़ दिया था। पानी में उबाल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक मैंने बिल्कुल हाफ टी स्पून डाला है, ज़्यादा नमक हमने इसमें ऐड नहीं करना। और उसके बाद जो हमने चावल को भिगो के रखा था ना, ये सारे चावल डाल देंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से हम बाउल को साफ करेंगे, कोई भी चीज़ आया ना हो ताकि। उसके बाद जो है ना हम इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और उसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। हमने चावलों को बिल्कुल 100% तक कुक करना है, 1 कन्नी या 2 कन्नी नहीं छोड़नी, वरना आपके चावल जो है ना वो अकड़ जाएँगे। जब शीरे में हम इसको पकाएँगे ना तो ये उसमें अकड़ जाएँगे। तो इसलिए आपने बिल्कुल 100% तक इसको गलाना है, ये देखिए इस तरह। तो बस चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अब इसको छन्ने में डाल के इसका पानी हम निकाल देंगे। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए छन्ने में मैंने चावलों को रख दिया था, इसका पानी निचड़ गया। अब 1-1 टेबल स्पून मैंने एक प्याली में चावल डाल दिए और यहाँ पर देखिए मैंने रेड फूड कलर लिया है, ग्रीन फूड कलर लिया है और यहाँ पर येलो फूड कलर लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो अब ये देखिए थोड़ा-थोड़ा कलर जो है ना हम इन चावलों के ऊपर डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेड चावल जो है वो रेडी हो गए हैं। उसके बाद इसी तरह मैं इसमें ग्रीन कलर डालूंगी चावलों में और इसको भी मिक्स कर लूंगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने येलो कलर डाल दिया। येलो कलर को भी मैं चावलों में अच्छे से मिक्स करूंगी। तो ये 3 कलर के जो चावल है ना हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो बस इनको भी अब मैं एक तरफ रखती हूँ और अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर ले लिया मैंने एक पैन और इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे देसी घी। घी जैसे ही मेल्ट होगा इसके अंदर आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने पिस्ता बादाम ले लिया और थोड़े से स्लाइस में कटे हुए नारियल ले लिए हैं। अच्छा ये पिस्ता बादाम हम पहले डालेंगे क्योंकि इनको ज़रा टाइम लगता है फ्राई होने में और जो खोपरा है ना वो जल्दी से फ्राई हो जाता है। तो हल्का-हल्का सा बस हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद ही हम इसके अंदर डाल देंगे स्लाइस किया हुआ नारियल। आप चाहें तो इसके अंदर अखरोट डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, इसके अलावा किशमिश का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी आपको पसंद है चीज़ आप वो डाल सकते हैं। तो बस ये हमारे नट्स फ्राई हो गए, इनको एक तरफ रख देते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हाफ कप घी डाल देंगे जो हमने मेजर करके रखा था। घी को हम थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 अदद इलायची और 3 अदद लौंग। तो दोनों चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद इसको हम हल्का-सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना कि जल जाएँ ये, बस हल्का-हल्का करेंगे कि इनकी खुशबू जो है ना वो घी में आ जाए। उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं 2 चम्मच जो है ना वो दूध ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना वरना आपको बाद में सँभालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो पानी का भी कर सकते। तो बस अब घी के साथ हमने चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जो है ना इसके अंदर हम अपने उबले हुए चावल ऐड कर देंगे। तो चावल डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह शीरे में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी पानी जो है ना वो निकल आएगा शीरे का। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए। पानी निकल आए ना, इस पानी को हमने ड्राई करना है। तो हमने मीडियम हाई फ्लेम में जो है ना इसको ड्राई करना है। हल्के-हल्के हाथों से आप चम्मच भी चलाते जाएँ।
और इसको मिक्स करते जाएँ। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है ना वो अच्छे से ड्राई हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर क्या करना है, हमने जो ये कलर वाले चावल रखे थे ना, वो डाल देंगे। उसके साथ हमने यहाँ पर जो ग्रीन चावल रखे थे वो भी डाल देंगे और साथ ही यहाँ पर मैं रेड वाले चावल को भी रख दूँगी। अब जो हमने नट्स को फ्राई किया था वो भी फैला के मैंने डाल दिया है। उसके साथ ही यहाँ पर केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल होगा। केवड़ा एसेंस के बगैर आपका जो ये मुतंजन है ना बिल्कुल अधूरा है, तो आपने ज़रूर ऐड करना है। तो यहाँ पर हाफ टी स्पून मैंने इस तरह फैला के डाल दिया है। अब कपड़ा लगा देंगे इसके ढक्कन में और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए थे दम पे रखे हुए इसको, और यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं और आप देख रहे हैं कितना खिला खिला सा हमारा ये मुतंजन बन के तैयार हुआ है। तो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खिला-खिला, बहुत ही खुशबूदार सा मुतंजन या मीठे चावल बनकर तैयार हो गए हैं। ये बिल्कुल देगी स्टाइल में बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप इसको एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी, बहुत ही रिच चावलों की खीर या राइस खीर बन रही है, जिसको बनाना इतना आसान है कि आप एक बार बनाएँगे ना तो रोज़-रोज़ इसको बनाना चाहेंगे। जिस तरह हम शादियों में जाकर खीर खाते हैं ना, बिल्कुल ये वैसी बनकर तैयार होगी। बहुत ही टेस्टी होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार, क्रीमी और रिच खीर को बनाना शुरू करते हैं। तो चावलों की खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ कप पानी। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। तो मैं यहाँ पर 2 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये सारा का सारा हम डाल देंगे इस कढ़ाई के अंदर। और हमने पानी क्यों इसमें ऐड किया है, तो मैं आपको बताती हूँ। पानी हमने इसलिए ऐड किया है कि जब हम दूध इसके अंदर डालें ना और दूध पके तो नीचे से वो लगे ना। तो दूध मैंने सारा का सारा जो है कढ़ाई में शामिल कर दिया, इसको हल्का सा मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे तब तक जब तक इसमें 2 से 3 बॉयल नहीं आ जाते। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँगी, आप कोशिश ये कीजिएगा जब भी आप खीर बनाएँ ना तो बगैर उबला हुआ दूध इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि जितनी भी क्रीम है ना वो दूध के अंदर ही रहेगी और हमारी खीर बहुत ही क्रीमी बन के तैयार होगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर हम अपने चावलों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 2 किस्म के मेरे पास चावल मौजूद हैं। एक टोटा चावल या शॉर्ट ग्रेन राइस जिसे कहते हैं, वो मौजूद है। दूसरी तरफ मेरे पास बासमती चावल मौजूद है। तो अगर मैं बात आपसे करूँ चावलों के इस्तेमाल की कि खीर में कौन से चावल इस्तेमाल किए जाने चाहिए, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट ग्रेन राइस यानी कि टोटा चावल की बात करूँगी। कच्चा शॉर्ट ग्रेन राइस जो होता है ना, एक तो ये जल्दी पक जाता है, दूसरा अगर आप इसको खीर में इस्तेमाल करेंगे ना, तो खीर में काफ़ी क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर माइलोपेक्टिन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा क्रीमी एक टेक्सचर पैदा होता है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बासमती चावल की बात करें ना, तो बासमती चावल जो है वो पका हुआ होता है, यानी कि उसको थोड़ा-सा ना हीट दिया हुआ होता है, स्टीम में पकाया होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो स्टार्च वगैरह होता है ना, उसको एक तरफ से ना लेवल में लाया हुआ होता है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा मुश्किल से गलता है और इसमें वो टेक्सचर नहीं आता जो शॉर्ट ग्रेन राइस में आता है। तो इसलिए आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है, अगर आपको इस टाइप का खीर खाना पसंद है जिसमें थोड़ा दाना-दाना मुँह में आए, तो आप बासमती चावल का इस्तेमाल करें, वरना मेरी यही सजेशन है कि आप शॉर्ट ग्रेन यानी कि टोटा चावल का इस्तेमाल करें। तो बस इन दोनों में से कोई भी चावल आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ कप जो है वो शॉर्ट ग्रेन राइस लिए थे, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, अच्छी तरह से धो के और भिगो के रख दिया था। अब ये बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं, फूल चुके हैं, हल्का सा मसलने से ही ये बहुत अच्छे से टूट रहे हैं, ये देखिए। तो बस पानी में चावलों का गिरा दूंगी और इनको अच्छी तरह से ना मसल के तोड़ लूंगी मजीद। दूध में हल्के हल्के से बॉयल आना शुरू हो गए और आप देख रहे हैं कि ऊपर हल्की हल्की सी मलाई जमना भी शुरू हो गई है। तो बस इसीलिए मैंने आपको बोला था आप जो है वो कच्चा दूध का इस्तेमाल करें, कि जितनी भी मलाई ऊपर आएगी हम उसको दोबारा से मिक्स करेंगे, बार-बार मिक्स करेंगे, जिसकी वजह से दूध का जो टेक्सचर है वो गाढ़ा भी होगा और क्रीमी भी बनेगा। तो बस अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और साथ-साथ हमने जो ये साइडों में दूध जम रहा है ना, इसको भी उतार-उतार के ना इसके अंदर डालते रहना है। इससे भी बहुत क्रीमीनेस आएगी हमारी खीर में। तो अब इसको हमने पकाना है तब तक जब तक इसमें अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ जाते। 2 से 3 बॉयल आने देंगे हम दूध में। तो दूध में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुके हैं 2 से 3 बार, और मैं साथ-साथ इसको स्टर भी करती जा रही हूँ ताकि जितनी भी क्रीम वगैरह ऊपर जम रही है वो दूध के साथ मिलती जाए और दूध गाढ़ा होता जाए और क्रीमी होता जाए। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने चावल। तो चावलों का पानी गिरा के मैंने इनको थोड़ा-सा तोड़ लिया था हाथों की मदद से, और अब ये सारे के सारे चावल जो हैं हम डाल देंगे दूध के अंदर। अच्छी तरह से हम बाउल को साफ करेंगे।
उसके बाद चावलों को मैं दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको मैं पकने के लिए छोड़ूँगी तब तक जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो इसको मैं कवर कर लेती हूँ और पकने के लिए छोड़ूँगी एक बॉयल आने तक। तो ये देखिए दूध में बॉयल आना शुरू हो गए हैं, तो बस एक बार इसको मैं फिर से स्टर कर लेती हूँ और उसके बाद इसको कवर करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में ना 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जितनी लो फ्लेम में खीर बनेगी उतनी टेस्टी बनेगी। तो बस इसको कवर कर लेते हैं और लो फ्लेम में पकाऊँगी 1.5 से 2 घंटे तक। तो जब तक हमारे दूध और चावल पकते हैं तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 हरी इलायचियाँ ले ली हैं और इनको हम कूट लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर की मदद से भी इनको कूट सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा-थोड़ा कूटने के बाद जो इनके छिलके हैं ना ये हम बाहर निकाल लेंगे। तो सारे के सारे छिलके मैंने निकाल लिए हैं बाहर इस तरह से और इनको अब आप चाय की पत्ती में डाल लें, इससे आपकी चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब बाकी के जो दाने हैं ना इनको हम अच्छी तरह से कूटेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेंगे इनको। अगर आप मोटे-मोटे दाने डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह बारीक डालेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बिल्कुल बारीक पाउडर मैंने इसका तैयार कर लिया है, इसको अब मैं एक तरफ रख लेती हूँ। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर लिए हैं नट्स। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं पिस्ते, बादाम और काजू। तो तीनों चीज़ों को मैंने काट लिया लंबाई में। आप चाहें तो नारियल कटा हुआ भी ले सकते हैं और इसके अलावा किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बस इन्हीं 3 ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करने वाली हूँ इस खीर में। तो इनको अब हमने करना है फ्राई। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच बटर। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर को हम थोड़ा-सा मेल्ट होने देते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम अपने सारे नट्स डालेंगे, उनको हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब आप इस तरह से फ्राई करके नट्स को डालेंगे ना खीर के अंदर, तो खीर का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट निकल कर आएगा। बहुत ही क्रंची-क्रंची से नट्स मुँह में आएँगे ना खीर के साथ, तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। बस हल्का-हल्का सा हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना कि इनमें से जल्दी-जल्दी खुशबू आने लग जाए। तो ये बस जैसे ही इसमें सोंधी-सोंधी सी खुशबू आएगी ना ड्राई नट्स में, तो हम फ़ौरन से फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। तो ये देखिए नट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। अब दूसरी तरफ हम अपनी खीर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 1 घंटा हो गया है दूध और चावल को पकते हुए और दरमियान में मैं इसमें चम्मच भी चलाती रही हूँ ताकि चावल नीचे से लगे ना। तो आप देख रहे हैं कितना क्रीमी सा इसमें टेक्सचर आना शुरू हो गया है और चावल भी है ना हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, गल चुके हैं बिल्कुल ये देखिए। बिल्कुल क्रीमी से हो गए हैं। तो बस इसको अब हमने मज़ीद पकाना है क्योंकि खीर को हमने और भी गाढ़ा करना है तो तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए ना मैं और इसको पकने के लिए छोड़ूँगी और आप देख रहे हैं साइड से मैं सारा दूध भी उतारती जा रही हूँ साथ-साथ जितनी बार आपने इसको हिलाना-जुलाना है ना, उतनी बार आपने ये क्रीम साइड्स की उतार के और खीर में डालती जाना है। तो बस अब ये देखिए दोबारा से इसको पकने के लिए छोड़ते हैं और अब इस बार मैं इसको कवर नहीं करूँगी, बगैर ढक्कन के इसको पकाएँगे और आधे से पौने घंटे मज़ीद मैं इसको पकने के लिए छोड़ूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो तकरीबन पौना घंटा हो गया खीर को मज़ीद पकते हुए और ये देखिए कितना ये गाढ़ा होना शुरू हो गई है। ये देखिए, बहुत अच्छे से दूध हमारा पक चुका है चावलों के साथ। तो बस इस टाइम पे आकर हम यहाँ पर सालन वाला जो चम्मच होता है ना वो ले लेंगे और उसकी मदद से हम इसको थोड़ा-सा पकाएँगे। ये देखिए इस तरह से चला लेंगे खीर को ताकि ये अच्छी तरह से चावल इसमें मैश हो जाएँ और ये मज़ीद गाढ़ी हो जाए और क्रीमी हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इस चम्मच की मदद से इसको इस तरह हिलाते-जुलाते पकाया और आप देख रहे हैं कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया इसके अंदर और खीर हमारी मज़ीद गाढ़ी हो गई है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ कप प्लस 2 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल किया और मेरे हिसाब से ये चीनी बिल्कुल इनफ है इस खीर के अंदर। लेकिन अगर आप तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर पौना कप के बराबर भी डाल सकते हैं चीनी को। तो बस अब चीनी को हम मिक्स कर लेते हैं और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम चीनी डालने के बाद भी इसको पकाएँगे क्योंकि जैसे ही हम इसमें चीनी डालेंगे ना खीर थोड़ी-सी पतली होनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको मज़ीद पका लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम इलायची का पाउडर भी डाल देंगे जो अभी हमने पीस के रखा हुआ था और उसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो आप चाहें तो साबित इलायचियाँ भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप दूध बॉयल करने के लिए रखें तो साबित इलायचियाँ डाल दें। अच्छी तरह से उसमें बॉयल आता रहेगा, पकता रहेगा, आखिर में आप इलायचियों को बाहर निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमने नट्स को फ्राई करके रखा था ना, उसमें से आधे मैंने अभी डाल दिए और आधे मैंने एक तरफ रख दिए हैं, वो हम बाद में गार्निश में इस्तेमाल करेंगे।
तो ये देखिए नट्स डालने के बाद इसको भी मैंने मिक्स कर दिया और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सी ये जो खीर है ना बन के तैयार हो गई है। तो इस बात की क्या निशानी है कि खीर हमारी बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ी हो चुकी है और कितना गाढ़ा हमें इसको रखना चाहिए। तो उसकी निशानी ये है कि ये देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। जब इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाए ना खीर में तो बस इतना ही हमें इसको गाढ़ा रखना है। तो अब बस फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं थोड़ा-सा ठंडा होने दूँगी। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। खीर हमारी थोड़ी बहुत ठंडी हो गई है और अब इसको आप चाहें तो सर्विंग डिश में निकाल लें। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऑप्शनल स्टेप करूँगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहते हैं तो करें वरना इसको स्किप कर सकते हैं। जब आपकी खीर जो है वो हल्की सी ठंडी हो जाए ना तो उसके अंदर आप ऐड करें हाफ कप टेट्रा पैक क्रीम या घर की फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन टेट्रा पैक करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये मैं इसके अंदर हाफ कप इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और ये वाला स्टेप जो है ना बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है। अगर आप क्रीम डालना चाहते हैं तो डालें वरना बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगी। तो खीर हमारी बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रीमी, बहुत ही रिच चावलों की खीर या फिर राइस खीर बनकर तैयार है। जिस तरह शादियों में जाकर हम इसको खाते हैं ना खीर को बिल्कुल ये वैसी बनकर तैयार हुई। आप इस खीर को गरम-गरम भी सर्व कर सकते हैं या फिर ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पर है जैसा आपको पसंद हो। आखिर में इसको हम गार्निश कर लेंगे चांदी वर्क के साथ और जो नट्स हमने फ्राई करके रखे थे उसके साथ। तो ये लीजिए ज़बरदस्ती खीर हमारी रेडी है। अब इसको फ्रिज में रखूँगी मैं 2 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा करने के बाद आपको इसको सर्व करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सी राइस खीर या फिर चावलों की खीर बनकर तैयार है और आपने देखा कम चीज़ों के साथ हमने कितनी ज़बरदस्ती एक खीर तैयार की है। तो आप एक बार इस खीर को ट्राई कर लेंगे ना तो आपके घर वाले बार-बार फरमाइश करके आपसे ये खीर बनवाएँगे। तो ज़रूर आपने ट्राई कर रहमान-ए-रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूँगी चने की दाल के हलवे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनकर तैयार होगा। बहुत ही दानेदार और मज़ेदार सा ये हलवा बनकर तैयार होगा और जो पहली दफ़ा भी इस हलवे को बना रहा होगा ना, वो भी बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीके से इसको बना पाएगा। तो ये देखिए नज़दीक से आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा बनकर तैयार हुआ है और दिखने में ये जितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, ये खाने में यकीन जानिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। जब आप एक बार इसको घर में बनाएँगे ना, तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने इसको घर में बनाया है। तो ये देखिए अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, मज़ेदार है, तो ज़रूर आपने ट्राई करना है इस रेसिपी को। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर 1 कप मैंने चने की दाल ले ली है और इसको मैंने 2 घंटे पहले अच्छी तरह से धो के भिगो के रख दिया था और ये देखिए अच्छी तरह से नरम हो चुकी है कि आप इस जब इसको यूँ तोड़े ना तो ये आसानी से टूट जाए। तो इतना ही आपने इस दाल को भिगोना है, जितनी अच्छी ये भीगी हुई होगी उतना ही अच्छा आपका हलवा तैयार होगा। तो बस हमने क्या करना है अब इस पानी को हमने गिरा देना है और इसको दाल को छन्ने में रख देना है ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और ये जो दाल हमने पानी से निकाल के रखी थी ना, ये सारी की सारी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी दाल जो है मैंने कढ़ाई में शामिल कर दी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप दूध। आप चाहें तो आधा दूध, आधा पानी डाल सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ़ पानी भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दूध डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस अब दूध और दाल को हमने थोड़ा-सा मिक्स किया है। उसके बाद इसको हम हाई फ्लेम में पकाएँगे तब तक जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। जैसे ही बॉयल आएगा फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए ना हम दाल को पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि दाल हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट हुए थे दाल को पकते हुए और ये जो दूध है हमारा ड्राई होना शुरू हो गया है और दाल भी पकना शुरू हो गई है और हल्के-हल्के से ये सॉफ्ट भी होने लग गई है। अब मज़ीद हम इसको पका लेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। तो तकरीबन 13 से 14 मिनट हो गए थे दाल को पकते हुए, दरमियान में मैंने चम्मच भी चलाती रही हूँ और ये देखिए दूध जो है ना अच्छे से ड्राई हो गया और दाल भी हमारे अच्छे से कुक हो गई है। अच्छा आपने यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि दाल आपकी गली हुई भी हो लेकिन ज़रा-सी कसर हो उसमें, ये देखिए हल्की-सी कसर होनी चाहिए दाल में। बिल्कुल हलवा आप दाल को मत कीजिएगा वरना आपका जो हलवा है ना वो दानेदार नहीं बनेगा। तो बस ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, फ्लेम को बंद करके हम दाल को थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हमने इसको है ना ग्राइंड करना है। अब आप चाहें तो जो ब्लेंडर मशीन होती है आप उसमें डाल दें, मैं यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये सारी की सारी दाल जो है ना हम डाल देंगे इस चॉपर के अंदर। आप चाहें तो 2-3 हिस्सों में करके भी इस दाल को पीस सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी की सारी दाल जो है ना मैंने डाल दी है चॉपर में। अब ढक्कन बंद करेंगे और दाल को हम पीस लेंगे।
तो चलिए जी, हमारी जो दाल है ना वो अच्छे से पीस चुकी है। मैं आपको इसका टेक्सचर भी चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, दाल का जो टेक्सचर है ना वो हल्का-सा दरदरा सा है। इसी दरदरेपन की वजह से हमारा जो हलवा है ना वो दानेदार बनेगा। तो ये देखिए गली हुई भी है दाल, लेकिन हल्का-सा इसके अंदर दाना भी है। तो इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए आपकी दाल का, तभी आपका हलवा जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और हलवाई स्टाइल बनेगा। तो बस ये दाल हमारी रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक थाल ले लिया जिसके ऊपर आपने हलवा अपना असेंबल करना है ना, वो आप थाल ले लें और उसके ऊपर थोड़ा-सा घी अप्लाई कर दें। तो ये देखिए ब्रश की मदद से मैंने थोड़ा-सा देसी घी इसके ऊपर लगा दिए, इस तरह से। और ये थाल हमारा रेडी हो गया, इसको भी हम एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी घी। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 3/4 कप मैंने देसी घी लिया है। आप चाहें तो बनास्पति घी भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी में जो हलवा है ना बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है। तो अब ये जो दाल हमने पीस के रखी हुई थी ना, ये सारी की सारी दाल जो है ना हमने कढ़ाई में शामिल कर देनी है। दाल डालने के बाद अब हमने इसकी भुनाई करनी है। जो असल काम है ना वो अब हमारा शुरू होगा, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप यकीन जानिए जितना आप हल्की आँच में इसको भूनेंगे ना उतना ही परफेक्ट रिज़ल्ट आएगा। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम में इस हलवे की भुनाई करनी है, कम से कम भी आधे घंटे के लिए। अच्छा, शुरू में जो ना आप थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहें, लेकिन जैसे-जैसे ये भुनती जाएगी ना वैसे-वैसे आपने बिल्कुल इसको टाइम देना है और लगातार चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई करनी है। जितना अच्छा भुना हुआ होगा, मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, उतना ही ये हलवा जो है ना वो टेस्टी बनेगा। शुरू में आपको लगेगा कि हलवा बहुत टाइट हो रहा है और आपसे सही तरह से हिलाया-जुलाया नहीं जाएगा, लेकिन जैसे-जैसे ये पकता जाएगा ना वैसे-वैसे ये नरम होता जाएगा, इसके अंदर से घी जो है ना वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि ये नहीं सही हो रहा, हलवा थोड़ा-सा टाइट ही है, तो फिर आप 1 से 2 चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये कितना अच्छा नरम हो गया हलवा भूनते-भूनते, तकरीबन इसको भूनते हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो गए थे। तो बस अब मैंने इसको और थोड़ा कलर देना है, तो यहाँ पर देखिए कलर जो है ना वो थोड़ा-सा और डार्क हो गया है इसका, ये देखिए। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं इसको और भूनूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा और कलर देना है हलवे को। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते रहना है आपने और उसको भूनते रहना है। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया था दाल को भूनते हुए और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया इसके ऊपर, ये देखिए बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया। यहाँ पर दाल की जो भुनाई है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हलवे के टेस्ट को और एनहांस करने के लिए इसके अंदर मैंने पिसा हुआ नारियल ऐड किया है। इससे हमारे हलवे का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हलवे में मैंने ये थोड़ा-सा पिसा हुआ नारियल डाला है, तकरीबन 1/4 कप था ये और अब इसको भी मैंने थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगा आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर मैंने चीनी का पाउडर ऐड किया है 1 कप। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो जो साबुत वाली चीनी भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन अगर आप पीसी हुई चीनी डालेंगी ना तो जल्दी से ये मेल्ट भी हो जाएगी और फटाफट काम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कम मीठा पसंद करते हैं तो 3/4 कप डाल दें, अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो सवा कप के करीब आप इसमें डाल सकते हैं। चीनी को मिक्स करने के बाद इसके अंदर आधा कप मैंने दूध भी ऐड किया है। इससे ये होगा कि हमारे हलवे में ना अच्छा-सा टेक्सचर आएगा और जो हमारी चीनी है ना वो जल्दी से हल हो जाएगी हलवे में। यहाँ पर हलवे को अब मज़ीद हम 8 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो हमने इसमें चीनी ऐड की है ना उसका पानी भी रिलीज़ होगा, वो भी ड्राई हो जाए और दूध भी ड्राई हो जाए। तो बस अब इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको भून लेंगे और आप देख रहे हैं हलवे में काफ़ी शाइनिंग आ गई है। तो बस अब ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा हमारा हलवा रेडी होने वाला है और अब आपने इसको पकाते रहना है तब तक जब तक ये हलवा जो है ना वो अपने पैन को छोड़ने ना लग जाए और इसमें जाल ना बनना शुरू हो जाए। ये देखिए जाल सा बनना शुरू हो गया ना, तो इसका मतलब है ये हमारा हलवा जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे आपने क्या करना है, फ्लेम को बंद करना है और फटाफट से ये हलवा जो है ना उस थाल में ट्रांसफ़र करना है जिसमें हमने घी लगा के रखा था। क्योंकि ये हलवा जो है ना फ़ौरन से सेट होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए आपने ये काम फटाफट करना है। तो ये हलवा डालने के बाद ये देखिए इस तरह स्पैचुला की मदद से आपने इसको सेट कर देना है। ऊपर से एक जैसा करना है, इवन कर लेना है और बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। अच्छी तरह से हलवे को सेट करने के बाद इसके ऊपर हम कुछ नट्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर कटे हुए पिस्ते डाले हैं थोड़े से इस तरह फैलाते हुए और साथ ही इसमें थोड़े से कटे हुए मैं बादाम भी डाल दूँगी। तो नट्स जो है आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये नट्स डालने के बाद जो है ना कोई भी कटोरी वगैरह ले लें और उसको इस तरह से प्रेस कर दें, ताकि जो नट्स हमने उसके ऊपर डाले हैं ना वो भी सेट हो जाएँ और उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएँ।
ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा चने की दाल का हलवा बनके तैयार हो गया। आखिर में आप चाहें तो चांदी के वर्क इसके ऊपर रख सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। नहीं रखना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। तो बस ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो चने की दाल का हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इसको थोड़ा-सा सेट होने देना है, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट के बाद हम इसको कट कर लेंगे, जो भी शेप आप देना चाहें, स्क्वायर शेप देना चाहें, डायगोनल देना चाहें, जो भी आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने हलवे की कटिंग कर ली है, थोड़े-से मार्क्स दे देंगे ताकि जब ये अच्छे से सेट हो जाए ना तो फिर प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए हमने हलवे की अच्छे से कटिंग कर ली है, अब इसको आधे घंटे के लिए मज़ीद हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो गया था हलवे को रखे हुए और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ये चने की दाल की बर्फ़ी जो है ना तैयार हो गई है। ऊपर से देखिए कितनी ये ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल हलवाई स्टाइल ये बनी है। अंदर से मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी कि कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार बनी है। ये देखिए। तो एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।